झारखंड में आज से खतियानी जोहार यात्रा शुरू हो रही है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता का आभार जताने के लिए गढ़वा से खतियानी जोहार यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन 9 दिसंबर को पलामू, 10 को गुमला, 11 को लोहरदगा, 15 को गोड्डा और 16 दिसंबर को देवघर में खतियानी जोहार यात्रा करेंगे। इस मौके पर सीएम के साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहेंगे। यात्रा के दौरान हेमंत सोरेन जिला स्तर पर विकास कार्य की समीक्षा करेंगे, विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री की इस यात्रा के दौरान सचिव, उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे ताकि आम लोगों की समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। हालांकि इस पूरे मसले पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। तो आपको बता दें, खतियानी जोहार यात्रा नहीं है, ये पश्चाताप यात्रा है। ये भी सियासी तपिश में देखने को मिल रहा है, एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। और क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। साथ ही जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी ने राज्य की जनता को धोखा दिया है। तो जोहार यात्रा का ये आगाज किया जाएगा। जनता का आभार जताने के लिए अब खतियानी जोहार यात्रा है, जिसको लेकर अब लगातार जो विरोधी हैं वो सत्ता पक्ष को आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। अंग्रेजों वाली जो नीति इन्होंने अपनाकर और 10 साल जनता का जिस तरह से शोषण किया है, जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा है, अब जनता नहीं आने वाली इनके सांप्रदायिक हथकंडे में, और जनता पूरी तरह से अब विकास के नाम पर वोट देगी, अपने हक अधिकार के नाम पर वोट देगी। और आप देखेंगे कि केंद्र की सरकार पूरी तरह से 2024 में उनका ये हाल होगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं किए थे। इन्होंने बराबर झारखंडियों का अपमान किया है, इसलिए इस यात्रा का भी अपमान करने लगे। मुद्दा विहीन विपक्ष के पास अनर्गल प्रलाप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच गया है। क्योंकि संवेदनशील सरकार ने एक एक करके ऐसे जटिल समस्याओं का निराकरण करने का काम किया है कि लोग स्वतः स्फूर्त इस प्रकार से आभार यात्रा निकाल करके सरकार और सरकार के मुखिया, सरकार में शामिल लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए खुद ढोल नगाड़े लेकर के बाहर आ रहे हैं। ये अंदर खाने इनको बेचैन कर रहा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आज पश्चाताप भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मन में कर रहे होंगे, और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें इनको जनता फुल एंड फाइनल पैक करके झारखंड से भेजेगी। थोड़ा बहुत बच गया था 2019 में विधानसभा के अंदर में, लेकिन अब फाइनल इनका पैकेज यहां से भेजने का काम झारखंड की जनता करेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार और उनकी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जितने वादे किए थे, 5 लाख नौकरियां हर वर्ष देने का, हर युवक को बेरोजगारी भत्ता देने का, 32 लाख किसानों के ऋण माफी का, महिलाओं को सुरक्षा देने का, सब में ये नाकाम रहे हैं। तो मुझे लगता है इन्हें प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए और एक एक लोगों से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि इनकी सरकार ने 3 वर्षों में यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता को ठगा है। तो इन्हें जो खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, इसका नाम प्रायश्चित यात्रा करना चाहिए। सरकार को स्थानीयता तय करना था, हल करना था। इन्होंने तो स्थानीयता के मुद्दे को वहाँ भेज दिया, पता नहीं ज़िंदगी में फिर लौट के नहीं आएगा। तो खतियानी जोहार कहें कि खतियानी हार कहेंगे, ये हार वाला ही हमको लगता है आभार देने जाएंगे, क्योंकि इसका कोई हल निकल के आने वाला नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री यात्रा के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि राज्य में हमने 32 का खतियान लागू कर दिया है, और केंद्र के पाले में जो गेंद डालकर वो अपनी कॉलर ऊंची करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको यह पता है, जब उन्होंने सदन में कहा था कि 1932 का खतियान हम लागू नहीं कर पाएंगे, वो इसलिए कहा था कि उनको पता था कि न्यायिक प्रक्रिया में ये बातें ठहरेंगी नहीं और वो गिर जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बेवकूफ़ बनाने की यात्रा पर निकले। वहीं हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता जुड़ चुके हैं। मनीष, अब लगातार इस यात्रा को लेकर भी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। देखिए, आज थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गढ़वा से खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने यानी दिसंबर की अगर बात करें तो 6 जिलों में मुख्यमंत्री प्रवास करेंगे।
और वहां पे जो सरकारी योजनाएं हैं उसकी तो समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ जो गठबंधन के जो साथी हैं उन्हें भी वो इस यात्रा के दौरान अपने साथ रख रहे हैं, क्योंकि जो बैनर और जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें कांग्रेस और आरजेडी के भी जो सिंबल्स हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव 2 साल दूर है, अभी झारखंड में जो प्रस्तावित है 2024 में ये चुनाव होने हैं, लेकिन इन सब के बीच झारखंड के अगर हम राजनीतिक माहौल की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर एक लग रहा है कि अब तमाम पार्टियां जो है झारखंड में वो चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है और आज जो सत्ताधारी दल है उनके द्वारा जो है एक तरह से इसके आगाज जो है मुख्यमंत्री खुद करने जा रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी यात्रा को लेकर के जिस तरह से सियासत हो रही है, शायद सत्ता पक्ष ने इसका नाम खतियानी जोहार यात्रा रखा है, विपक्षी पार्टियां इसे पश्चाताप यात्रा कह रहे हैं, कुछ विपक्ष के जो बड़े नेता है वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी के दबाव के बाद जो है इस तरह की यात्रा पर मुख्यमंत्री को निकलना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच सत्ता पक्ष का ये कहना है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है, बड़े नेता हैं, वो बार बार ये दम भर रहे हैं कि ये यात्रा इसलिए निकाली जा रही है ताकि जनता के बीच जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका मुख्यमंत्री एक तरह से फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर भविष्य में जो योजनाएं बनाई जाएगी उसमें इसे हम लागू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज अगर गढ़वा की बात करें तो हम लोग यहाँ पर मौजूद है, पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि एक भारी जो जन समर्थन जो है वो इस यात्रा के दौरान दिखाई जाए और ये वजह है यहाँ पर जो लोगों का जो जुटान है वो बड़े पैमाने पर होना शुरू हो चुका है। जी शुक्रिया मनीष, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।